तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। देवदार के घने जंगलों के बीच शून्यपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ का राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उस राज्य में एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रुद्रदत्त था। रुद्रदत्त के पास संसार की कोई वस्तु नहीं थी सिवाय एक फटी हुई झोली और एक पुराने डमरू के। वह गांव के शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दिन भर डमरू बजाता और महादेव के गीत गाता था। अजीब बात यह थी कि जब रुद्रदत्त डमरू बजाता तो उसमें से कोई संगीत नहीं निकलता था, केवल एक सूखी ठक ठक की आवाज आती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, कैसा भक्त है, न सुर का ज्ञान है न वाद्य यंत्र ठीक है। पर रुद्रदत्त शांत रहता और कहता, मैं संगीत नहीं बजाता, मैं तो बस महादेव के हृदय की धड़कन से अपन ताल मिला रहा हूँ। एक समय राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बादलों ने जैसे आकाश से नाता ही तोड़ लिया हो। राजा विक्रम ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, यज्ञ किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। अंत में एक सिद्ध महात्मा ने राजा से कहा, राजन, इस राज्य में महादेव का एक ऐसा भक्त है जिसके आह्वान पर स्वयं नंदी भी धरती पर उतर आएंगे। जिस दिन शिव का डमरू इस धरती पर गूंजेगा उसी दिन मेघ बरसेंगे। राजा ने नगर के सभी बड़े संगीतकारों और विद्वानों को बुलाया। सोने और चांदी के डमरू मंगाए गए। महान वादकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, पर आकाश में एक भी बादल नहीं आया। निराश होकर राजा जब मंदिर की सीढ़ियों से गुजर रहा था तो उसने रुद्रदत्त की वही बेसुरी ठक ठक सुनी। राजा उसके पास गया और व्यंग्य से पूछा, वृद्ध, क्या तुम अपना डमरू बजाकर वर्षा ला सकते हो? रुद्रदत्त उठा और बोला, महाराज, मैं वर्षा लाने वाला कौन होता हूँ, पर यदि मेरे महादेव की इच्छा है तो मैं आज अपना डमरू उनके लिए नहीं बल्कि इन प्यासे पक्षियों और तड़पते बच्चों के लिए बजाऊंगा। रुद्रदत्त ने अपनी बंद आंखों से महादेव का ध्यान किया और पहली बार डमरू को पूरी शक्ति से हिलाया। पहली 3 चोटों पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चौथी चोट पड़ी, उस पुराने लकड़ी के डमरू से ऐसी दिव्य ध्वनि निकली जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वह ठक ठक अब नाद ब्रह्म में बदल चुकी थी। देखते ही देखते कड़कती धूप के बीच काले बादलों का समूह उमड़ पड़ा। आकाश से जल की बूंदें नहीं बल्कि जैसे महादेव का आशीर्वाद बरसने लगा। लोग चकित थे कि जिस डमरू को वे बेकार समझते थे उसमें इतनी शक्ति कहां से आई। तब रुद्रदत्त ने बताया कि वह वर्षों से डमरू बजाकर अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि वह हर चोट के साथ अपने अहंकार को मार रहा था। जब अहंकार पूरी तरह शून्य हो गया तो डमरू से निकलने वाली आवाज स्वयं शिव की वाणी बन गई। राजा विक्रम ने अपना मुकुट वृद्ध के चरणों में रख दिया, पर रुद्रदत्त मुस्कुराते हुए अपनी झोली उठाकर घने जंगलों की ओर चला गया, ये कहते हुए कि शून्य ही शिव है। रुद्रदत्त के जाने के बाद राजा विक्रम ने उस स्थान पर एक स्तंभ स्थापित करवाया, लेकिन राजा के मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि यदि शून्य ही शिव है तो क्या एक साधारण मनुष्य उस शून्यता को प्राप्त कर सकता है? राजा ने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और रुद्रदत्त की खोज में उन्हीं घने देवदार के जंगलों की ओर चल पड़ा। कई महीनों तक भटकने के बाद राजा को जंगल के हृदय में एक गुफा मिली, जिसके बाहर वही पुराना डमरू एक पत्थर पर रखा हुआ था। रुद्रदत्त वहां एक शांत मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा उसके चरणों में बैठ गया और बोला, महात्मन, मुझे भी वह संगीत सिखाएं जिसने बादलों को झुका दिया। रुद्रदत्त ने आंखें खोली और मंद स्वर में कहा, राजन, संगीत सिखाया जा सकता है, लेकिन मौन नहीं। वह डमरू जिसे आपने सुना वह लकड़ी का नहीं था, वह मेरे भीतर की सांसों का कंपन था। यदि आप वास्तव में शिव को जानना चाहते हैं तो आपको इस डमरू को उठाना होगा। राजा ने जैसे ही उस डमरू को छुआ, उसे भारीपन का अनुभव हुआ। वह डमरू किसी विशाल पर्वत की तरह भारी था। राजा ने पूरी शक्ति लगा दी, पर वह उसे हिला भी न सका। रुद्रदत्त मुस्कुराया और बोला, ये भारी इसलिए है क्योंकि इसमें अभी भी आपके राज्य का मोह, राजा होने का गर्व और कुछ पाने की इच्छा बंधी हुई है।
जिस दिन आपका हाथ खाली होगा, ये डमरू हवा से भी हल्का हो जाएगा। राजा विक्रम वहीं रुक गया। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के राजा को मार दिया। अब वह न तो किसी का स्वामी था और न ही किसी का दास। एक सुबह जब भोर की पहली किरण देवदार के पत्तों को छू रही थी, राजा ने सहज भाव से डमरू उठाया। इस बार वह डमरू एक सूखे पत्ते की तरह हल्का था। जैसे ही राजा ने उसे बजाया, कोई ध्वनि बाहर नहीं निकली, बल्कि राजा के भीतर एक अनहद नाद गूंज उठा। उसे ब्रह्मांड के कण कण में शिव के दर्शन होने लगे। रुद्रदत्त अंतर्ध्यान हो चुके थे और उनकी जगह केवल एक राख का ढेर बचा था। राजा समझ गया कि गुरु केवल मार्ग दिखाने आता है, चलना स्वयं को ही पड़ता है। विक्रम अब राजा से योगी विक्रम बन चुका था, जो अब नगरों में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में शांति का डमरू बजाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।